पिछले एपिसोड में हमने देखा था मासामुने को अपने लॉकर से एक लेटर मिलता है जिसमें पिग्स फुट लिखा होता है और वो सोचता है कहीं आदागाकी को मेरी ट्रू आइडेंटिटी पता तो नहीं चल गई, और अगर ऐसा हुआ तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मासामुने क्लास में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि वो लेटर आखिर किसने दिया। वो आदागाकी के बारे में सोचता है, पर फिर उसे याद आता है अगर वो लेटर देती तो सबके सामने मुझे बेइज्जत करती, तो वो तो नहीं हो सकती। तो और कौन हो सकता है जिसे मेरे पास्ट के बारे में पता है? और वो सबको शक की नजर से देख रहा होता है। फुताबा और सूरी उससे पूछते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? वो बोलता है कुछ नहीं। क्लासरूम में कुछ लोग पिग्स फुट की बातें कर रहे होते हैं। मासामुने चौंक जाता है और वो वहां देखता है, लेकिन वो लोग तो लंच में खाने की बात कर रहे होते हैं। मासामुने अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। जब वो मोटा था तब बच्चे उसे पिग्स फुट बोल के चिढ़ाते थे, और वो सोच रहा होता है अगर इन लोगों को मेरे पास्ट के बारे में पता चल गया तो सब मेरा मजाक बनाएंगे और कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। क्लास में प्रोफेसर उसे बुक से एक पैराग्राफ पढ़ने को बोलता है, लेकिन वो तब अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं और वो उठता है और पैराग्राफ पढ़ता है, पर मन में सोच रहा होता है कि मुझे उस अननोन एक्स को ढूंढना पड़ेगा जिसने मुझे वो लेटर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं मासामुने कैंटीन के बाहर बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि अगर आदागाकी को पता चल गया तो मेरा बदला शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा और इतने दिन जो मैंने अपने दादाजी के साथ मेहनत करी वो सब बेकार हो जाएगा। आखिर है कौन वो अननोन एक्स? तभी वो देखता है बहुत सारे बच्चे भागते हुए वहां आते हैं। मासामुने डर जाता है, पर वो देखता है कि अच्छा, ये लोग तो कैंटीन में लंच खरीदने आए हैं। योशिनो भी वहां लंच लेने आती है, पर इतनी भीड़ में वो आगे नहीं जा पाती और उसे एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और मासामुने को खुले दर्शन हो जाते हैं। एनीवेज, मासामुने उसके पास जाता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो? योशिनो कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, पर मासामुने बोलता है, तुम स्वर्ग में नहीं हो और अभी भी जिंदा हो। योशिनो कहती है, मैं इन्हें नहीं खरीद पाऊंगी और इसके बिना मैं वापस नहीं जा सकती, और मासामुने के हाथ में पर्ची दे देती है। मासामुने कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इन्हें खरीद के लेके आऊं? योशिनो कहती है, हाँ। मासामुने बड़ी मुश्किल से लाइन में लग के आखिरकार उन्हें खरीद लाता है। योशिनो काफी खुश हो जाती है और फिर उन्हें लेके वहां से जा रही होती है। तभी मासामुने पूछता है, ये खाना तुम अपने लिए तो नहीं बल्कि आदागाकी के लिए लेके जा रही हो, है ना? और कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? और मन में बोल रहा होता है कि इससे मुझे पता चल जाएगा कि आदागाकी वो अननोन एक्स है या नहीं। पर योशिनो घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। मासामुने इसके आगे आ जाता है, पर वो रोने लगती है। मासामुने बोलता है, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, और कहता है कि मैं वहां जाके कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें डांट पड़े। योशिनो मान जाती है। योशिनो आदागाकी के पास पहुंचती है। आदागाकी कहती है कि तुम मुझे भूख से मार देना चाहती हो। योशिनो माफी मांगती है। फिर आदागाकी खाने लगती है। मासामुने छुपके से ये सब देख रहा होता है और बोलता है, देखो तो, कौन कहेगा ये एक प्रिंसेस है। आदागाकी को खांसी आती है। योशिनो उसके लिए जूस लेने चली जाती है। फिर मासामुने अंदर आ जाता है। आदागाकी बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और योशिनो कहाँ है? और वो बोलता है, वो तो तुम्हारे लिए जूस लेने गई है और मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें हाई बोल के जाऊं। और वो वहां देखता है कि कई खाली लंच बॉक्सेस रखे होते हैं जिसे आदागाकी खा चुकी होती है। वो उससे पूछती है, तुम कैसे हो? मासामुने कहता है, ओ अच्छा, तुम्हारा मतलब मेरा हाथ। हाँ, नहाते और कपड़े पहनते टाइम थोड़ी दिक्कत होती है, पर ठीक है। आदागाकी कहती है कि मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें मेरे मामले में घसीटने का। मासामुने उसकी बातों से समझ जाता है कि आदागाकी वो नहीं है जिसने उसे लेटर दिया था। फिर कौन है वो अननोन एक्स? फिर योशिनो वहां दोबारा आ रही होती है, पर उसका पैर दरवाजे से टकरा जाता है और वो गिर जाती है और फिर खुले दर्शन होने लगते हैं। लेकिन इस बार आदागाकी मासामुने के आंख पर मार देती है ताकि वो देख ना पाए। मासामुने दर्द के मारे वहां बैठ जाता है। फिर योशिनो मासामुने को भी जूस देती है। मासामुने थैंक्स बोलता है। आदागाकी कहती है कि योशिनो सबकी रिस्पेक्ट करती है और तुम अपने आप को स्पेशल मत समझो। मासामुने कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे नाक में सॉस लगा हुआ है। आदागाकी एम्बैरेस हो जाती है और उसे साफ करती है। इसके बाद मासामुने उठता है और आदागाकी के पास जाके बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे भी उतना भरोसा करो जितना तुम योशिनो पर करती हो, और ये बोल के वहां से चला जाता है। मासामुने काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि इस बार ये डायलॉग मारकर उसने आदागाकी को काफी इम्प्रेस कर दिया है, और ये डायलॉग उसने अपनी बहन की एक रोमांटिक मांगा में पढ़ा था। वहां आदागाकी भी शर्म से लाल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मासामुने घर की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ता है जिससे वो उल्टा लटक जाता है और उसे कोई पिग्स फुट बुलाता है। वो जब पीछे देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां और कोई नहीं बल्कि योशिनो थी। मासामुने कहता है, तुम मेरा पुराना निकनेम कैसे जानती हो? फिर वो थोड़ा सा और दिमाग लगाता है और उसे याद आता है कि आदागाकी के साथ बचपन में जो उसकी फोटो थी उसमें एक और लड़की थी जो आदागाकी के साथ उसके घर में रहा करती थी।
फिर योशिनो उसे खोल देती है और बताती है कि मेरी फैमिली आदागाकी फैमिली को 300 सालों से सर्व करती आ रही है। मासामुने काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि मेरा रिवेंज पूरा नहीं हो पाएगा और मेरा प्लान फेल होने वाला है। मासामुने कहता है तुम मुझ पर हंसना चाहती हो तो हंसो, पर मैं आदागाकी को सबक सिखाना चाहता हूँ और उसे भी वैसा फील कराना चाहता हूँ जैसा उसने मेरे साथ किया था। योशिनो कहती है इसमें क्या दिक्कत है, करो जो तुम्हें करना है, बल्कि मैं तो इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आदागाकी की फ्रेंड उसे टी पार्टी के लिए इनवाइट करती है, पर वो बोलती है आज मेरी ब्यूटिफिकेशन कमेटी में ड्यूटी है। मासामुने ऊपर से ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि मैं योशिनो पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, इसमें उसकी एक और चाल हो सकती है और रिवेंज पूरा करने के लिए मुझे सबसे पहले आदागाकी का नंबर लेना होगा। पर अभी तक उसने किसी भी लड़की का नंबर नहीं लिया होता है, इसलिए वो अंडर कॉन्फिडेंट होता है। तभी पीछे से फुताबा उसे बुलाती है और कहती है तुम स्कूल में नए हो, अगर तुम खो गए हो तो मैं तुम्हें मैप बना के दे सकती हूँ। फिर मासामुने फुताबा के हाथ से उसका सामान उठाने लगता है। वो खुश हो जाती है और कहती है नए स्टूडेंट्स की मदद करना क्लास रैप का काम है। मासामुने सोचता है ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और फुताबा का नंबर मांगना चाहिए। पर वो जैसे ही मांगने जाता है उसे याद आता है उसके फोन में तो एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है और किसी लड़की से नंबर मांगना कितना मुश्किल है। मासामुने शर्म के मारे वहां से चला जाता है। फिर वो सूरी के पास जाता है और उससे पूछता है मुझे ये बताओ अगर हम किसी से नंबर शेयर करते हैं तो सामने वाले को हमारे फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं उसके बारे में पता नहीं चलता। शूरी कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। मासामुने शर्म से सोच रहा होता है अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने आज तक किसी से भी नंबर शेयर नहीं किया और मेरे फोन में लिटरली 0 कॉन्टैक्ट्स हैं। फुताबा वही क्लास के बाहर किसी से बात कर रही होती है और उसे पता चलता है कि ब्यूटिफिकेशन कमेटी में एक मेंबर की कमी है और वो किसी को ढूंढ रहे हैं जो जुड़ना चाहता है। मासामुने कहता है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई कमेटी ज्वाइन नहीं करी है। मासामुने कमेटी में आदागाकी को देखता है और उसे हाई करता है, पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। इसके बाद वो क्लास में उदास बैठा होता है। तभी फुताबा वहां आती है और कहती है सॉरी मैंने तुम्हें इस काम में डाल दिया। मासामुने कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। फुताबा उसके पास आके बैठती है और कहती है कि हमें साथ में मूवी देखने जाना चाहिए। मासामुने सोचता है ये तो एक डेट की तरह होगा, पर फिर उसे याद आता है उसका मोटिव क्या है और सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मासामुने खुश हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसे डेट के लिए पूछा था। फिर वो पीछे से आदागाकी को देखता है जो पूछती है वो लड़की तो इस कमेटी में नहीं है, फिर वो यहाँ क्या कर रही थी। मासामुने कहता है वो तो बस मुझसे बात करने आई थी। आदागाकी कहती है बहुत अच्छा लगता होगा ना पॉपुलर होना। मासामुने सोचता है अरे कहीं इसे जेलसी तो नहीं हो रही, और वो कहता है कि जिस लड़की के लिए मुझे फीलिंग्स नहीं है वो मुझे डेट के लिए पूछे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदागाकी कहती है तो तुम किस लड़की को चाहते हो जो तुम्हें डेट के लिए पूछे। मासामुने आदागाकी का नाम लेता है और फिर थोड़े साइलेंस के बाद आदागाकी कहती है थैंक्स। फिर वो आदागाकी से उसका नंबर मांगता है, पर वो कहती है कि मेरा फोन अभी रिपेयर के लिए गया है और बोलती है मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बता दूंगी। मासामुने कहता है ठीक है नेक्स्ट वीक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पर नेक्स्ट वीक आदागाकी वहां आती ही नहीं है और मासामुने को क्लास में एक लेटर मिलता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। फिर वो काफी मुसीबतों के बाद एक सबको फॉलो करता है और लास्ट के इंस्ट्रक्शन में उसे उसी के क्लास में जाने के लिए लिखा होता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। फिर वो खिड़की से देखता है कि आदागाकी उसे एक पोस्टर दिखाती है जिसमें लिखा होता है आई डिक्लाइन और वहां से चली जाती है। मासामुने समझ जाता है उसने उसका फुद्दू बना दिया है। फिर पीछे से योशिनो आती है और कहती है तुम ये सब चीज मुझ पर छोड़ दो तो तुम्हें नंबर भी मिल जाएगा और इवन तुम उसके साथ डेट पर भी जा सकते हो। और फिर वो मासामुने के फोन में अपना नंबर सेव कर देती है। इसी के साथ इसका सेकंड एपिसोड खत्म होता है। अगर यार तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में।